तो हम ये जमीनी सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो बिहार से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा सटे हुए सीमा पर, वहाँ हम लोग मंगी, भोजपुरी या फिर इधर गोड्डा की तरफ आप आए तो अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची, देवघर, इन सब जिले में लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सभी झारखंडी, तो हम चाहते हैं, हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, तो जो जनजातीय भाषा है वो सबको स्वीकार है। लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है, वहां जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना, ये मैं समझता हूं कि तर्कपूर्ण बात नहीं। पलामू की बात करिए तो वहाँ 2 पेपर है, आप लोग को समझाते हैं, समझ जाएंगे आप लोग तो अच्छी बात होगी। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जनजातीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा को शामिल किया गया। लेकिन पेपर 2 में जो एग्जाम होगा उसके लिए हर जिला में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अनिवार्यता लागू कर दी गई। जैसे मैं पलामू और गढ़वा के बारे में उदाहरण देता हूँ कि वहाँ सेकेंड पेपर में क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी भाषा आपको चयन करना ही पड़ेगा। नागपुरी किसी को वो भाषा आती नहीं, ना उसकी पढ़ाई होती है, ना उसके टीचर होते हैं। तो 2026 के शिक्षक पात्रता नियमावली में जो इस बात का इस बात को जो शामिल किया गया है, रामगढ़, कल डीएससी से हमारी बातचीत हुई तो रामगढ़ के डीएससी ने कहा कि यहाँ नागपुरी का प्रयोग नहीं होता है। वही स्थिति कोडरमा की है, चतरा की है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है और टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। उनको लेना ही पड़ेगा अनिवार्य विषय के रूप में, और वो उस पर कोई आंसर कर नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग की मांग यही थी, और ये मांग बिल्कुल सही भी है कि इस भाषा को शामिल किया जाए शिक्षक पात्रता परीक्षा में। इसके लिए कमेटी बनी, पहले 5 मेंबर्स की कमेटी थी, 5 मंत्रीगण इस कमेटी में शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने ये समझा होगा कि 2 अन्य लोगों को भी शामिल किया जाए, तो एक नेहा शिल्पी कृषि मंत्री जी को शामिल किया गया है और दूसरा हफीजुर रहमान साहब को शामिल किया गया है। तो ये विस्तारित कमेटी 3 जून को डेट रखा गया है, उस पर बैठक होगी। बैठक होने के बाद जो भी हर, देखिए झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकांश जनजातीय भाषा अगर बोली जा रही है तो मगही और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या भी लगभग बराबर की। हम संख्या के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर कर रहे हैं कि जब हम यूनाइटेड बिहार, एकीकृत बिहार में हम थे, तो हम भी थे, आदिवासी भाई भी थे, सामान्य जाति के लोग भी थे, तो हम लोग सब लोग बिहारी थे। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये सभी भाषा बोलने वाले आज झारखंडी हैं। तो यहाँ फिर भाषा का विवाद क्यों होगा? जो भोजपुरी बोलते हैं झारखंडी, वो भोजपुरी भाषा को शामिल करिए। जो जनजातीय भाषा बोलते हैं, कुड़ू करमाली बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं, वो आप उनकी भाषा को शामिल करिए। है तो हम लोग सब झारखंड।